मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा जंग फतेह करने के बाद वह मुगल सल्तनत के तख्त पर बैठा। उस वक्त अकबर की उम्र महज 14 साल थी। पानीपत के इस जंग के बाद काबुल से कश्मीर और बंगाल से गुजरात तक मुगलिया सल्तनत का कब्जा हो गया। इस दायरे में आने वाले सभी रियासतों और राजपूत राजाओं को अकबर ने शिकस्त कर अपने अंडर में कर लिया। कुछ के साथ तो जंग कर उनके राज्य को जीता, तो कुछ ने अकबर की बढ़ती शक्ति के आगे खुद ही सरेंडर कर दिया और कुछ अपनी बहन बेटियों की शादी मुगल बादशाहों से कर दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दी। बादशाह अकबर के इस विशाल साम्राज्य के आगे टांग अड़ा रहा था मेवाड़, जिस पर हुकूमत थी राजपूत राजा महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह की। मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला जीतना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का यह किला आसमान की ऊंचाइयों में बड़े बड़े पहाड़ों की दीवारों से बना था। चित्तौड़गढ़ के इस किले को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जीता था, जिसने उन्होंने राजपूत राजा रावल रतन सिंह को शिकस्त दी थी। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के किले पर और भी कई बार हमला हुआ। बादशाह अकबर इस किले को जीतना चाहते थे कि उन्हें दिल्ली से गुजरात के बंदरगाहों को सीधा रास्ता मिल जाए, जिससे व्यापार हो, जिससे कि मुगल सल्तनत को फायदा मिले। मेवाड़ पर राजपूत राजा महाराणा उदय सिंह का कब्जा था, जो अकबर के किसी भी शर्त को मानने को तैयार न था। आखिरकार बादशाह अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ किले को जीतने के लिए निकल पड़ा और किले को चारों ओर से घेर लिया। इस बीच मेवाड़ का शासक राणा उदय सिंह चित्तौड़ को अपने वफादार सिपाही जयमल और पत्ता को सौंपकर खुद भाग गया। जयमल, जो कि एक बहादुर सिपाही था, जिसने इस जंग को अंजाम दिया। बादशाह अकबर की यह मुहिम 3 महीनों तक चली। इस बीच मुगलों और राजपूतों में बहुत झड़प हुई। इस लड़ाई में कभी मुगलों का पलड़ा भारी रहा तो कभी राजपूतों का। चित्तौड़ का यह किला काफी ऊंचाई पर था और इसकी मोटी दीवारें जो इसके दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी थी। लेकिन बादशाह अकबर भी कहाँ हार मानने वालों में से था। उसने एक तरकीब सोची और उसने किले के चारों ओर गहरे गड्ढे खुदवाए। ये गड्ढे इतने गहरे थे कि इनमें एक हाथी आ जा सकता था। जिसके बाद गड्ढों में बारूद भर के किले की दीवारों को ढहाने की कोशिश थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। यह काम बिल्ली की गली में घंटी बांधने जैसा था। गड्ढे खोदने में रोज 200 से 300 मुगल सिपाही मारे जाते। मुगल सिपाही दिन में गड्ढे खोदते तो राजपूत रातों रात उसकी मरम्मत करवा देते। किले के इस दीवारों की मरम्मत करवाते हुए बादशाह अकबर ने एक बंदूक से निशाना लगाया और उसका निशाना ठीक राजपूत सिपाही जयमल को लगा, जो कि इस जंग को लीड कर रहा था, जिससे कि उसकी मौत हो गई और राजपूत फौज में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद अकबर को खबर मिली कि किले के अंदर आग की लपटें उठ रही हैं। तभी राजा भगवान दास ने अकबर को बताया कि यह राजपूत औरतों का जौहर है। जौहर उस वक्त की एक प्रथा थी, जब राजपूत सिपाही जंग हार जाते तो उनकी औरतें आग की बड़ी लपटें तैयार करती और खुद को उसमें कूदकर अपनी जान दे देती, जैसा कि फिल्म पद्मावत में दिखाया गया है। मुगल सिपाही अब तेजी से किले में घुसने लगे। बादशाह अकबर, जो कि एक हाथी पर सवार थे, किले के अंदर और भी 300 हाथी दाखिल हो गए और तबाही मचानी शुरू की। अकबर के सामने एक सिपाही को लाया गया, जिसके बाद अकबर ने अपनी हाथी से उसको कुचल दिया। ये राजपूत सिपाही पत्ता से सो दिया था। किले के अंदर 8000 सिपाही, 40,000 आम लोग थे। अबू फजल ने अपनी किताब में लिखा है कि इस मुहिम में राजपूतों ने कई मुगल सिपाहियों को मारा, इसलिए मुगल सिपाहियों ने किले के अंदर बहुत तबाही मचाई और 30,000 राजपूत सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। चित्तौड़ के इस किले पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जियारत के लिए अजमेर निकल पड़ा, क्योंकि उसकी यह मन्नत थी। इस जंग के बाद चित्तौड़ के किले पर अकबर का यह मुगलिया परचम फहराने लगा। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।